तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। फाइनली रिजल्ट्स अपडेट पीएसएल की आ चुकी है। पीएसएल आने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत चीज़ें सरप्राइजिंग हुई। कट ऑफ का हाई लेवल पे जाना एग्जैक्टली और ये होना ही है क्योंकि जिस तरह से जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और इस बार भी मैं कहूँगा कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ का क्राइटेरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एग्जैक्टली। इसलिए बड़ा रियल टाइम आपको अब मेहनत करके रिटर्न पे भी फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं रिटर्न का फोकस आपका कम हुआ है और उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है। तो बेटा थोड़ा प्रयास बढ़ाना होगा। बट चलिए, आज एनालिसिस है क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफल भी हों तो उनको लेके बात करते हैं और बहुत सारे पहलू जो और अहम हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही जिनका इनटेक 1/2026 है, अगर नहीं सफल हुए हैं तो सबसे पहले लग जाओ तन मन धन से बेटा इस बार अपने आप को सफल करने के लिए। जिनका हो गया है सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको बच्चा। पीएसएल आ गई, एनरोलमेंट में भी आपका नाम आ ही जाएगा। आइए ओवरऑल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप मोटा मोटा पीएसएल जो है अग्निवीर अदर देन साइंस सब्जेक्ट मतलब वाई ग्रुप का सबसे पहले लेके मैं हाजिर हूँ। और ऑब्वियसली जो है अग्निवीर इनटेक 2/2025 2/2025 का अपडेट आ चुका है 14/5 मतलब आज, जैसा कि पहले भी आपको क्लियर ही था। कट ऑफ 35.7469 मेल कैटेगरी में आया है, जो कि हम लोग टेक्निकली याद करें तो उस समय जो शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई थी वो 34 पे की गई थी। तो वाई ग्रुप में एज सच बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला है। 1.5 से 2 नंबर तो ग्रोथ होना ही था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इसके बाद भी ये प्रश्न होगा कि सर क्या एनरोलमेंट में भी कट ऑफ और हाई जाने के चांसेस हैं? तो और हाई जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैकेंसीज ऑलरेडी आपको पता है कि वही क्राइटेरिया चलता आ रहा है। अब वैकेंसी जो इस इनटेक में बढ़ रही 1/2026 में, इसमें अच्छी वैकेंसीज़ हैं। बट यहाँ पे वैकेंसीज कंपेरेटिवली कम तो रही हैं। आपको पता ही है कि वही 1650 के आसपास जो है, 1650 से लेकर 1700 के आसपास एक्स कैटेगरी में है और 150 जो बच्चियों का है टोटल, उसी के आसपास 1850 के आसपास के वैकेंसी क्राइटेरिया पूरा का पूरा। द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट डिस्प्लेड एज पर द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट, जो कि दे दिया गया है। एंड एनरोलमेंट ऑब्वियसली 28 को आ जाएगी। एनरोलमेंट लिस्ट जो है ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, मेडिकल फिटनेस, हर क्राइटेरिया उसमें भी मैनेज करेगा जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे लागू रहा है। एंड बहुत सारे और भी फैक्टर थे जिसमें कैंडिडेट अगेंस्ट होम CSV सर्टिफिकेट सब्जेक्ट वेरिफिकेशन इज एनोटेड इन द रिमार्क्स कॉलम इज प्रोविजनल। दे आर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू देयर नियरेस्ट ESC। 16/5 तक जो है पहुंचा दीजिए, जितना जो भी नियरेस्ट आपका एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हो भी है। जो एनरोलमेंट विल बी पब्लिश ऑन 30, इसमें 28 में बोल रहा देखिए 30 तारीख एग्जैक्ट डेट मेंशन कर दिया है, मतलब 30 तारीख को एग्जैक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर देन साइंस मेल कैटेगरी हम देखने की कोशिश टोटल किए ध्यान से, तो भाई कितना नंबर आप कैंडिडेट है जो उसमें टोटल शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ऑब्वियसली केस सब हैं, फिट है, अब्सेंट हैं, अनफिट इन एब्सेंटिया केसेस हैं और CSB के भी केसेस इसमें होंगे। एग्जैक्टली हर तरह के केसेस हैं और टोटल इनकी जो यहाँ संख्या मैंने देखी वो संख्या निकल के आई 1439 कैंडिडेट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइए कि वैल्यूएशन निकाली। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मैं नहीं कहूँगा 100% वो एक्यूरेट ही होगा। 1439 कैंडिडेट टोटल शॉर्ट लिस्ट हुए, लेकिन इसमें कहीं ना अनफिट इन एब्सेंटिया भी हैं और CSB के भी होंगे। अगर इन सबको टेक्निकली यहाँ हटाया जाए तो यहाँ मोटा मोटा लिख दिया जाता है आपके सामने कि अराउंड फिट कैटेगरी में जो कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे इसमें एब्सेंटिया में संख्या आ रही है लमसम 62 के आसपास, अनफिट इन एब्सेंटिया में 200 के आसपास कैंडिडेट हैं और अनफिट कैटेगरी में जो है 210 के आसपास टोटल कैटेगरी में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो फिट आप मान के चलिए कि मोटा मोटा जो है 900 जो है 60 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको फिट कैटेगरी में पूरे दिखाई देंगे। इसी के आसपास हैं जो कैंडिडेट फिट हैं। अब वैकेंसी के हिसाब से प्रश्न तो दिमाग में चल ही रहा है बड़ा कि सर क्या स्कोप है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, एक सबसे पहली बात तो समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि नए प्रोसीजर के हिसाब से ये जो लिस्ट अभी अपडेट कर रहा हूँ इसमें XY वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। जो कैंडिडेट X में भी क्वालिफाई होंगे, Y में भी होंगे। अगर इनका पूरा वर्किंग करके निकाला जाए तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 50 to 60 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि दोनों ही कैटेगरी में होंगे। बट लकली अच्छी बात ये वाई ग्रुप के लिए बोनस हो जाता है कि जो X में क्वालिफाइड कैंडिडेट है, मतलब जिसमें जो XY दोनों है, तो ऑब्वियसली वो X को पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, Y को सेकंड पे रखेंगे। तो एक तरीके से पूरा बोनस हो जाता है, मतलब 60 कैंडिडेट मान लेते हैं मोटा मोटा, वो भी शिफ्ट हो जाते हैं। 900 के आसपास जो हमारे सामने क्लियर लिस्ट आ गई। अब इस 900 में भी हम कैटेगरी की बात करना शुरू करें तो आखिर कितने लोगों का स्कोप है, क्या है। तो आजकल एक नया बड़ा प्रोविज़न अच्छा आपने सुना होगा कि स्टैंड बाई का एक कल्चर जो है इंडियन एयरफोर्स ने शुरू किया है। और स्टैंड बाई रखना एक मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेन कैटेगरी में ज्वाइनिंग में नहीं जाते हैं। सेवरल रीजंस हैं उसके पीछे।
किसी का ग्रेजुएशन चल रहा है, किसी का कोई कंपटीशन में हो गया, कहीं हो गया, तो इन दैट केस ये मान लो कि 150 के आसपास तो स्टैंड बाई रखते हैं। और लकली आप लोग देखे होंगे कि पिछली बार 100 के आसपास बच्चे ऐसे थे जो स्टैंड बाई से जो है जा करके ज्वाइन भी किए, क्योंकि मेन लिस्ट में ही जो है वो कम हो गए पूरे के पूरे। तो अगर मोटा मोटा यहाँ ध्यान से देखें तो 150 ये भी होल्ड कर लो इसमें से 900 में से, तो लमसम 750 का आसपास का आंकड़ा आ गया। अब ये जो 750 का आंकड़ा है ये बड़ा सही आंकड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने लोगों को वाई ग्रुप में बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलना है। तो मुझे लगता है कि ये सब हट करके अगर आपका रैंक अगर मेरे हिसाब से अगर 750 या उससे नीचे आ रही है, इवन 800 तक आप रख लीजिए दिमाग पे कि 800 तक आपकी रैंक आ रही है, तो ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट में आपके पूरे चांसेस हैं नाम को जो है आ जाने की, और ईश्वर चाहेंगे तो बिल्कुल आप बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनेंगे। तो ये मोटा मोटा अपडेट थी जो मैंने आपको दिया। अब इससे आशा करता हूँ कि चीज़ों में क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अब इस कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गर्ल्स कैंडिडेट भी वाई ग्रुप का देख ही ले। जैसे मैंने कहा 150 वैकेंसी है, तो 100 तो गर्ल्स के लिए हो जाती है मैक्सिमम। अब गर्ल्स की भी शॉर्ट लिस्टिंग का उस समय देखो तो वाई ग्रुप में 33 था और बढ़ के ये 36.2567, मतलब ऑलमोस्ट 3 नंबर का ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब बच्चियों का ये भी प्रश्न है कि सर इससे भी ज़्यादा होगा, तो आइए देख लेते हैं इसकी रियलिटी क्या है। ओवरऑल रियलिटी समझने गए तो टोटल गर्ल्स को हमने देखा भाई कितना शॉर्ट लिस्ट, अक्सर वाई ग्रुप में शॉर्ट लिस्टिंग ठीक ठाक हो जाती है। तो यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग 168 बच्चियों की हुई, मतलब 168 जो हमारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट की गई वाई ग्रुप कैटेगरी में भैया। ऑब्वियसली इसमें भी अनफिट एब्सेंटिया हर तरह के केस इसमें भी हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे नहीं होंगे। अनफिट इन एब्सेंटिया और अनफिट हर तरह के केसेस इसमें भी देखने को मिले। इनकी जब वैल्यूएशन में निकालने गया तो एग्जैक्टली इसमें 168 में से जो केस निकल के आया टोटल, आप मान लीजिए मोटा मोटा, तो यहाँ पे भी ध्यान से हम समझें तो अराउंड 125 गर्ल्स के आसपास बिल्कुल फिट कैटेगरी में आई हैं। तो भाई देखो एक बात तो साफ है, 100 सीट तो है ही, तो 100 वैकेंसीज तक जो बच्चियाँ हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और 25 तो इनको स्टैंड बाई डालना है। बट एक प्लस पॉइंट और भी है कि एक्स वाई में बच्चियाँ कॉमन भी सिलेक्ट हुई होंगी, तो कुछ संख्या उनकी भी हटेगी। तो अमूमन मैं ये देख रहा हूँ जितनी बच्चियाँ वाई ग्रुप में फिट हैं उनके मैक्सिमम के चांसेस है ज्वाइन करने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसको जो है ज्वाइन कर लेंगी। ये डेटाबेस हमारी तरफ से है। बाकी कुछ आपके भी ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, बट एक ओवरऑल डेटाबेस में दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो क्लियर हो गया कि गर्ल्स कैंडिडेट में 168 में हालात ये है कि अगर अनफिट एब्सेंटिया इन अनफिट CSB केसेस भी हटाएं ओवरऑल, और XY की जो ज्वाइंट सिलेक्शन वाले गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनको भी अगर हटाएं, तो मोटा मोटा 100 तो रिजर्व हैं ही, जो स्टैंड बाई भी रख रहे हैं उनके भी पूरे स्कोप हैं उसमें, क्योंकि एक्स की बच्चियां चली जाएंगी एक्स ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो बच्चियां इसमें फाइनली फिट हैं उनके पूरे चांसेस, और ईश्वर से आशा भी करते हैं कि बेटा आप जरूर बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बने। इसी तरह आप बढ़ते हैं अगले एयरमैन एक्स कैटेगरी में, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना और लंबा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों की चिंताएं होंगी कि सर कट ऑफ मार्क्स हाई गया, क्योंकि भाई शॉर्ट लिस्टिंग को देखें तो 37 मार्क्स पे हो गया था। एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत बढ़ेगा तो भाई 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही चमत्कारिक ग्रोथ हो गया। और अभी ये PSL आई है, एनरोलमेंट में भी बच्चों के जहन में चल रहा है कि क्या ही बदलाव हो जाएगा। तो एनरोलमेंट में क्या बदलाव होगा उसको हम लेके बात करेंगे। PSL तो हमारे सामने है ही कि हाँ इतना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है एग्जैक्टली। ऑब्वियसली इसमें अगर हम टोटल शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें ध्यान से, तो 1162 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। अब इस 1162 में अनफिट भी हैं, एब्सेंटिया भी हैं, अनफिट भी हैं, अनफिट इन एब्सेंटिया भी हैं और एब्सेंटिया भी हैं, और CSB वाले केसेस भी होंगे। बहुत ऐसे CSB वाले केसेस हैं जो जाते ही नहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, तो उनको भी आप ना ही मान के चलें। तो अगर उनको टोटल यहाँ रिड्यूस करें हम, तो ध्यान से देख पा रहे हैं कि फिट कैटेगरी में अराउंड जो है 820 के आसपास कैंडिडेट आ रहे हैं जो फिट कैटेगरी में निकल के आ रहे हैं इसमें 1162 में से। बाकी जो अनफिट हो गए, अनफिट इन एब्सेंटिया हो गए, एब्सेंटिया हो गए, ठीक है ना, तो हटा पुटा के सब जो है ये 820 का केस यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इस हिसाब से अगर हम गणित लगाना शुरू करें तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो हमारा जो एक आंकड़ा जा रहा है कि 100, इसमें भी आप होल्ड ही मान के चलिए। तो हमारे गणित में अगर 700 तक जिनका जो है आ रहा है, सब हटा करके उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पूरे स्कोप हैं। और एक बात बता दूं कि एनरोलमेंट में बहुत ज़्यादा अब ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा कहाँ ही हो पाई है, उतना ही कोटा भरने में इनकी हालत ख़राब है एग्जैक्टली। तो मुझे तो लगता है कि इसमें ऐसा आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट जो बच्चे फिट कैटेगरी में हमको दिखाई दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब ज्वाइनिंग पे जाएंगे, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ईश्वर से हम दुआ भी करते हैं, मानते भी हैं कि आप सब ज्वाइनिंग के लिए जाएँ। तो मान लीजिए 100 स्टैंड बाई केस है, तो बाकी जितने बच रहे हैं 700 तक किसी तरह का कोई संशय मुझे नहीं है, मुझे लगता है वहाँ तक तो बच्चे बिल्कुल हो जाएंगे। अब अगली चिंता हमारी गर्ल्स कैंडिडेट्स की है, तो उनको भी स्पष्ट कर दूं कुछ चीज़ें
ये तो भाई 40 आया था, पहले ही हिला के रख दिया था, अब इधर 45 और हिला के रख दिया। 50 वैकेंसीज़ हैं, शॉर्ट लिस्टिंग ऑब्वियसली ज़्यादा है, शॉर्ट लिस्टिंग आप देख सकते हैं 102 की है, लेकिन सब हटा उठा के इसमें भी फिट कैटेगरी जो है 70 से 75 के बीच में आई है। और इसमें भी वही मान के चलिए कि 50 तक हम लेके चल रहे हैं, और 10-20 स्टैंड बाई तो केस रहेंगे ही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ जाएगा। तो 60 तक का हम एक आंकड़ा मान के चल सकते हैं कि जो 60 पोजीशन तक जो जा रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके चांसेस हैं पूरे के पूरे 100% ज्वाइन कर लेने के। बाकी तो अभी अगले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग जाएं ओवरऑल। तो ये अपडेट थी मोटा मोटा जो मुझे बताना था। आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अब इसके बाद कोई संशय हो, कुछ हो भैया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। एनरोलमेंट में भी पूरी आशा है कि ग्रोथ नहीं आना चाहिए, जो टेक्निकली मैं सोच पा रहा हूँ 0.25 0.50 का हो भी सकता है, इस बात को भी नहीं कहा जा सकता एग्जैक्टली। एंड बट आशा ये है कि ये जितने बच्चे हमारे फिट कैटेगरी में आ रहे हैं, सब एनरोलमेंट में इनका नाम आएगा मेन लिस्ट में। स्टैंड बाई लिस्ट जरूर आएगी, और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं, तो स्टैंड बाई को मैक्सिमम जो है मौका मिल जाता है ज्वाइनिंग का। ये लास्ट एक्सपीरियंस सारे के सारे रहे हैं, और ये एग्ज़ाम एक सीख दे के जा रहा है हमें कि मेहनत करनी होगी। जो इंटेक 1/2026 में है, फेज़ 2 में जम के मेहनत करो बेटा। और जो अगला इंटेक आ रहा है उसके लिए रिटर्न में 10+2 कर लिए हैं, तभी से लग जाइए प्रिपरेशन में, बढ़िया से मेहनत करिए मेरे लाल, और एक ऐसा स्कोर लाइए जहाँ डर ना हो। आप हमेशा अगर सौरभ सर की लाइन याद करते होंगे, लोग कुछ कहते भी इस बातों को लेके, कहता हूँ मैं, कहता हूँ कि भाई एक्स का मतलब ही आपका 50 का आंकड़ा है मेरे लाल। और मैं हमेशा कहता हूँ यार कि 25 में से 15 मैथ तुम्हारा लक्ष्य है, 25 में से 15 तुम्हारा फिजिक्स में लक्ष्य है, और 20 में से यार 15-17 तुम्हारा इंग्लिश में भी लक्ष्य है। और ये आंकड़ा बच्चा 45 के ऊपर होता है, और ऐसा आंकड़ा है कि इसको लेके रोने की जरूरत नहीं होगी कि पीएसएल में नाम आया कि नहीं, एनरोलमेंट में नाम आया कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर इस मंच से आपको याद हो तो। और मैं जानता हूँ इस पढ़ाई के लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, इस स्कोर के लिए ईमानदारी चाहिए, और जम के उसके लिए मेहनत करना होगा। ऑफलाइन वर्जन में सही से हार्डवर्क करना होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। और वाई ग्रुप में आंकड़ा मैंने हमेशा 40 का दिया है, हो सकता है लो आई हो कट ऑफ, कोई इशू नहीं है, बट एक आंकड़ा मैं हमेशा 40 का देता हूँ, अगर आपको मेरी लाइन अच्छे से याद हो तो मेरे लाल ये बातें इसीलिए कहता हूँ कि आप 100% सफलता पाएँ, लाइफ में सफल हो, और मेरी जिम्मेदारी है गुरु होने के नाते सही रास्ता दिखाना। अगला एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी यही कह रहा हूँ कि इस स्कोर के आप हकदार हैं, ये स्कोर आपको लाना होगा अगर आप चाहते हैं बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनना। आप चाहते हैं कि बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बन के, एयरफोर्स का हिस्सा बन के आगे अपनी फर्दर सीडीएस एफकाट जैसी भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना, तो ये बढ़िया रूट है, बेस्ट रूट है, जाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस अच्छी पढ़ाई करके अच्छी सफलता ले आइए। बाकी ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो अपना ओपिनियन है वो जरूर मेंशन करिएगा। बाकी मैं तन बंधन से सही हमेशा गाइड करूंगा, सही बात हमेशा बताऊंगा। एक्स का मतलब मैं बोलूंगा ही 45 के ऊपर, वाई का मतलब हम बोलेंगे ही 40, और लाना है इसको करना, और मेरे शेर तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है इस बात का। बाकी वीडियो शेयर करिए जिससे बच्चों को क्लैरिटी मिल सके और अस्पष्ट होकर के अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी कर सकें। बाकी जो सफल नहीं हुए उन्हें भी निराश नहीं होना, अगले इंटेक में सफल हैं तो लग जाइए, नहीं तो अगले इंटेक के लिए जम के तैयारी करिए। सफलता आपके रियल मेहनत और हार्डवर्क से है। जय हिंद, जय भारत।